ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। चंबल का बीहड़ इलाका, जहां कभी गोलियों की आवाज और डाकुओं का आतंक था, वहां अब अंबानी अडानी जैसे बड़े उद्योगपति हजारों करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सिंधिया का जलवा बरकरार रहा। सिंधिया के संसदीय क्षेत्र शिवपुरी जिले में अडानी ग्रुप ने 2 बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं। शिवपुरी जिले में 1 यूनिट अडानी ग्रुप स्थापित करने जा रहा है, जो डिफेंस के क्षेत्र में काम करेगी। अडानी ग्रुप यहां 3500 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। अडानी फाउंडेशन लॉसेस सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है। जैकेट प्रोडक्शन सेंटर शिवपुरी जिले के बदरवास में स्थापित करने जा रही है। इसमें महिलाएं काम करेंगी, जो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण होगा। मध्य प्रदेश देश का मुख्य प्रदेश है, जिसमें अडानी ग्रुप भी अपना योगदान देने जा रहा है। औद्योग और मैन्युफैक्चरिंग की जड़ की पहचान की है कि जो मध्य प्रदेश की क्षमता है, जो आज मैं करण अडानी जी से कह रहा था, हमारे रिलायंस के जो अफसर आए हैं उनसे मैं कह रहा था, अलग अलग संभाग में अलग अलग संभावनाएं, और मोहन यादव जी ने ये रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत करके एक मध्य प्रदेश नहीं लेकिन अनेक मध्य प्रदेश को राष्ट्र पटल पर तय करने का एक संकल्प लिया है। मेरे भाई और बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद अर्पित करें। सीएम मोहन यादव ने कहा कि बड़े स्तर पर उद्योगपतियों ने इस अंचल में निवेश किया है। इस समिट ने उज्जैन और जबलपुर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 4000 से ज्यादा उद्योगपति इसमें शामिल हुए। न केवल भारत के बल्कि दूसरे देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। 15 से ज्यादा राज्यों के प्रतिनिधि ग्वालियर चंबल में निवेश को तैयार हैं। इतना ही नहीं, कुछ निवेशक तो ऐसे हैं जिनका दूसरे राज्यों में उद्योग है। उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि वह अपना अधिकांश काम एमपी में शुरू करेंगे। हमने कई विभागों के उद्योगपतियों से टेबल पर बैठकर विस्तृत चर्चा की है। 1-to-1 चर्चा के माध्यम से उनकी समस्या और वो क्या चाहते हैं जाना है, विषय पर चर्चा की है। आने वाले समय में जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी। ग्वालियर चंबल में अपने निवेश के इरादे स्पष्ट किए हैं और ये हमारा एक सकारात्मक संदेश है। मैं ऐसे सभी निवेशकों को आश्वस्त भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ, जिनके कारण से हमारा आज का ये पूरा आयोजन सफल हुआ। हमारी हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई इंडस्ट्री अर्थात लघु मध्यम इंडस्ट्री और अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री, जिसमें रोजगार परक भी है, मशीन आधारित भी है, कृषि आधारित भी है, फुटवेयर से लेकर के लेदर पार्क्स और बहुत सारे अलग अलग विविधता वाले क्षेत्रों में रोजगार परक इंडस्ट्री, जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स की बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाली इंडस्ट्री में भी लोगों ने रुचि दिखाई है। ग्वालियर चंबल संभाग में हुआ है और मुझे पूरा भरोसा है कि इससे जो माहौल बना है, बाहर के इन्वेस्टर, बाहर के निवेशक भी ग्वालियर में आएंगे और उसी के साथ में यहाँ के स्थानीय उद्योगपतियों ने भी जो उत्साह बताया है, तो यहाँ के औद्योगिकरण की दिशा में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। पूरे आंकड़े अभी मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने पेश करे हैं। कई बड़े उद्योगपतियों ने करीब 8000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव अलग अलग व्यक्तियों ने दिए हैं और उनसे 1-to-1 मीटिंग भी हुई है और उन्हें जो आवश्यकता है उन सब की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री जी ने तत्काल निर्देश जारी करे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में कुल 8000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 35,000 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा 1586 करोड़ के निवेश की 47 इकाइयों का वर्चुअली भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। ये इकाइयां प्रदेश के विकास को नई गति देंगी और इससे लगभग 4752 रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। आयोजन अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपतियों से वर्चुअल संवाद कर 120 इकाइयों को भूमि आवंटन आशय पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित जय विलास प्रवेश द्वार का लोकार्पण भी किया गया। इस दौरान अंबानी ग्रुप ने 15,000 करोड़ और अडानी ग्रुप ने 3500 करोड़ रुपए का निवेश किया। वहीं गोदरेज ग्रुप ने भी बड़ा निवेश किया है। अडानी ग्रुप से करण अडानी ने मोहन सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ग्वालियर का इतिहास बेहद खूबसूरत है। यहाँ का हेरिटेज, कल्चर और आर्किटेक्चर अपने आप में अलग पहचान रखता है। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत बड़ा योगदान है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस क्षेत्र के लिए एक सेतु के रूप में मौजूद हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मध्य प्रदेश एक आउटस्टैंडिंग उदाहरण है। 18,250 करोड़ इन्वेस्ट करने के चलते हम 12,000 जॉब मध्य प्रदेश में पहले से ही स्थापित कर चुके हैं।